फ्रेंड्स, एक बार एक टीचर ने क्लास में सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने को दिए और कहा कि हर स्टूडेंट को क्लास के सामने खड़े होकर अपना टॉपिक दूसरों को समझाना है। अगले दिन सभी बच्चों ने अपने टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन सभी बच्चों में से एक ऐसा बच्चा भी था जो दूसरे सभी बच्चों की बातों को अच्छे से समझ रहा था और नोट्स बना रहा था, मगर जब उसकी बारी आई तो वो खड़ा नहीं हुआ। उसने टीचर को बताया कि उसने किसी भी टॉपिक पर पढ़ाई नहीं की है और इसी वजह से टीचर ने उसे बहुत डांटा और पूरी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट भी की। क्लास खत्म होने पर टीचर ने अनाउंस किया कि कल जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी का रिटन टेस्ट होगा। अगले दिन जब सबका रिटन टेस्ट हुआ तो उस बच्चे ने जिसे कल टीचर ने बहुत डांटा था सबसे पहले अपना टेस्ट मुकम्मल किया और पेपर को टीचर के हाथ में थमा दिया। टीचर ने फौरन ही उस बच्चे का टेस्ट चेक किया जिसमें उस लड़के को फुल मार्क्स मिले। ये देखते ही टीचर बहुत हैरान हुई और उस स्टूडेंट से पूछा कि तुमने ये सब कैसे किया। इसका जवाब में लड़का बोला, मैम जब बाकी लोग अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैं उन्हें बहुत अच्छे से सुन रहा था जो मुझे याद हो गए। मैम ने उससे पूछा कि तुमने कल कितने घंटे पढ़ाई की, तो लड़के ने जवाब दिया, मैम सिर्फ 10 मिनट। अब बाकी सब बच्चों के पेपर चेक करने के बाद टीचर को ये पता चला कि बाकी बच्चों ने इस टेस्ट के लिए 3 से 4 घंटे पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी वो अपने टॉपिक को अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाए जिस तरह दूसरे बच्चे ने किया है। तो दोस्तों, असल में ये होता है द पावर ऑफ साइलेंस। लोगों को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बोलकर या किसी भी बात को समझाकर या एक्सप्लेन करके वो लोगों का अटेंशन खुद की तरफ खींच सकते हैं, मगर असल में वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं, दूसरों को अपने बारे में जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, अपने सीक्रेट्स शो कर रहे होते हैं। दोस्तों, पिछले हजारों सालों से कई बड़े लोग पावर ऑफ साइलेंस की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जिस वजह से वो बाकी लोगों से अलग बन पाए और वो साइलेंट यानी चुप रहने को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते आए हैं। इसीलिए दोस्तों, आज मैं आपको सुजैन कैन की बुक क्वाइट से सिखाऊंगा कि कैसे आप द पावर ऑफ साइलेंस का इस्तेमाल करके दूसरों पर अपना रोब, असर और अपनी पावर बढ़ा सकते हो। नंबर 1, यू अपीयर मोर पावरफुल। किंग ऑफ द फ्रांस लुइस 14 की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उनके एडवाइजर्स और कंपेनियन उन्हें कोई भी बुरी खबर देने से पहले बहुत डरते थे, जबकि वो ना ही गुस्सा करते थे और ना ही किसी को डांटते थे। बस कोई भी बुरी खबर सुनने के बाद वो बोलते थे कि ठीक है मैं देखूंगा, और फिर कुछ टाइम तक वो साइलेंट ही रहते थे, जो उनके साथ रहने वालों को खौफ में डाल देता था। उन्हें नहीं पता होता था कि वो अब क्या कर देंगे या उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि लुइस 14 अपने दौर के बहुत पावरफुल बादशाह थे और साइलेंस उनकी सारी पावर की फाउंडेशन थी। अब आप कोई किंग नहीं हो, लेकिन आप भी साइलेंस का इस्तेमाल करके ज्यादा पावरफुल दिख सकते हो, क्योंकि पावरफुल लोग हमेशा कम बोलते हैं। आप जितना ज्यादा बोलोगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आप अपना मजाक खुद बना लोगे, लेकिन जब आप साइलेंट रहोगे और जब भी अपनी बात बोलोगे तो आपकी बातों में ज्यादा मीनिंग, वजह और इम्पोर्टेंस होगी, क्योंकि आप बहुत कम बोलते हो। तो जब आप बोलेंगे तो लोग आपको बहुत ध्यान से सुनेंगे। नंबर 2, पीपल विल लव टॉकिंग टू यू व्हेन यू डोंट टॉक। एक बार ऑथर एक डिनर पार्टी में गई थी जहां वो किसी से मिले जिसे वो जानती नहीं थी। वो सिर्फ बातें किए जा रहा था और ऑथर उसकी बातें अच्छे से सुन रही थी। वो खुद कुछ नहीं बोल रही थी, बस सामने वालों को सुन रही थी। डिनर खत्म होने के बाद उस शख्स ने पार्टी के होस्ट से जाकर कहा कि सुजैन वन ऑफ द बेस्ट कन्वर्सेशनलिस्ट है, जबकि उस कन्वर्सेशन में सुजैन का पार्ट सिर्फ सुनना था। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने, उन्हें समझे, इसीलिए जब आप साइलेंटली लोगों को बात करते हुए सुनते हो तो इससे उन्हें ये दोनों चीजें मिल जाती हैं। अब चाहे आपको उनकी कोई भी बात समझ ना आ रही हो या आप उन्हें ठीक करना चाहते हो, उन्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो, लेकिन ये सब ना करके आप उन्हें बोलने देते हो, तो सामने वाले को ऐसा फील होता है कि वो बात करने में बहुत अच्छा है। आपकी तरफ से वो अपने बारे में अच्छा फील करने लगता है, जो सच में बहुत ही पावरफुल है। नंबर 3, यू विल लर्न टू लीड पीपल। दोस्तों, आपने कभी भी ये सोचा है कि हम जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है? उस वक्त हम सामने वाले की बात सुन तो रहे होते हैं और उसे समझ भी रहे होते हैं और उनकी बातों का अपनी माइंड में सेंस भी बना रहे होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम, हम अपने दिमाग में उसका जवाब बना रहे होते हैं। हम ये सोच रहे होते हैं कि हम उसकी बातों का क्या बेस्ट रिप्लाई दें जिससे हम ज्यादा बेटर, स्मार्ट एंड पावरफुल शो हो सके। मगर अगर और भी ज्यादा साइलेंट रहोगे तो आप और अच्छे से लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि तब आपका दिमाग ये नहीं सोचता कि अब आपको क्या बोलना है, बल्कि आप इस एनर्जी का यूज करके सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशन और ओवरऑल सराउंडिंग पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। और इस एटीट्यूड को अप्लाई करने के बाद आप कुछ ही टाइम बाद झूठे इंसान को आसानी से पकड़ सकते हो, और अगर कोई आपका फायदा उठाना चाहता है तो आप पहले से ही समझ जाओगे। नंबर 4, वंस द वर्ड्स आर आउट यू कांट टेक देम बैक। आप कभी कुछ ऐसा नहीं कहना चाहोगे जिसके बाद आपको पछताना पड़े, और साइलेंस सेल्फ कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है। कई दफा आपसे सुपीरियर लोग आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। आप उन्हें बहुत कुछ सुनाना चाहोगे जिसके बाद आप खुद को काफी सेटिस्फाइड फील करते हो। आप खुद ही सोचो, क्या वो फायदेमंद साबित होगा? अगर कोई आपसे डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव कर रहा है तो क्या उनसे लड़कर या उन्हें कुछ बोलने से आप अपनी रिस्पेक्ट वापस हासिल कर सकते हो? नहीं ना। सर्विंग योर ईगो ओनली टेक्स यू फर्दर अवे द थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ। इसीलिए अपने इमोशंस में आके बजाय कुछ भी बोलने के ये पूरा यकीन बनाओ कि आपके पास हर सिचुएशन का एक बेहतरीन रिस्पॉन्स है। अगर कोई आपसे बहुत गलत बिहेव कर रहा है तो अपने इमोशंस में आके उसे कुछ भी कहने या लड़ने के बजाय उस सिचुएशन को अच्छे से समझो और सोचो कि आपको क्या बोलना चाहिए, जिससे सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो और वो आपकी इज्जत भी करे। लेकिन रुको, अगर फिर भी कोई आपसे बहुत बुरी तरह बिहेव करता है तो आपको फौरन उससे कट ऑफ कर लेना चाहिए। नंबर 5, सेफ्टली फ्रॉम एनिमी अटैक। जो लोग आपको हेट करते हैं या आपके लिए बुरा भला सोचते हैं तो वो हर उस मौके की तलाश में रहते हैं जिससे वो आपको किसी भी तरह दुख पहुंचा सके। साइलेंस मेंटेन करने से आप अपने दुश्मनों को चांस ही नहीं देते कि वो आपकी बातों से कोई इंफॉर्मेशन निकाल पाए या आपके लफ्जों को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर पाए।
अब ऐसा नहीं है कि आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन आज के कंपटीशन के दौर में जहां हर कोई आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है, अगर किसी को चांस मिले कि वो आपको हटाकर अपनी बेहतर पोजीशन बना पाए तो वो सच में कर भी लेगा। इसीलिए ऑथर कहती हैं कि हो सकता है आप बाकी लोगों की तरह चालाक ना हो जो लफ्जों का इस्तेमाल करके दूसरों से अपना फायदा करवाना जानते हैं, मगर आपको ये भी सोचना है कि बाकी लोग भी आपसे बहुत ज्यादा चालाक हैं। आज के टाइम पर कहीं भी फिजिकल फाइट या वॉर नहीं है, मगर इस मेंटल गेम में आपका सबसे बेस्ट डिफेंस है साइलेंस। आप जितना कम बोलेंगे उतना आपके बारे में लोग कम जानेंगे, और लोग आपके बारे में जितना कम जानते हैं उतना ही अच्छा होता है। नंबर 6, साइकोलॉजिकल लिबरेशन। साइलेंस सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि साइलेंस मेंटल क्लैरिटी का भी एक पावरफुल सोर्स है। हमारी लाइफ ओवरलोड इंफॉर्मेशन से भरी हुई है। ट्रैफिक जैम से लेकर न्यूज तक हम लगातार सब कुछ अपने अंदर फीड कर रहे होते हैं, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन ब्रेन को एग्जॉस्ट कर देती है, और फिर हम बिना सोचे समझे अपनी हैबिट्स और इमोशंस के अकॉर्डिंग फैसले लेने लगते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के अकॉर्डिंग हर रोज 10 मिनट मेडिटेशन करने से हमारी लाइफ के क्वालिटी ऑफ डिसीजन बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। अगर आप कभी अपने काम और लाइफ से बर्डन फील करते हो तो अपने माइंड को किसी फोन या और चीज में डिस्ट्रैक्ट करने की बजाय थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस करो। अगर चाहो तो कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन कर लो, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो खुद को हर चीज से कुछ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री कर दो। कुछ भी मत करो, सिर्फ खुद के साथ बैठो और साइलेंस प्रैक्टिस करो। इस तरह करने से आपके ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और आप बेटर डिसीजन ले पाओगे एंड आप ओवरऑल बेहतर सोच पाओगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमेशा ऐसी ही पावरफुल वीडियोस देखने को मिलती रहे।